चीन में रहस्यमय बीमारी के शिकार अमेरिकी अधिकारी। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर जताया साजिश का शक। दोस्तों, चीन में रह रहे अमेरिकी अधिकारी अचानक से बीमार हो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन अधिकारियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा 2 साल पहले चीन में ही रह रहे कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने शिकायत की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग में कार्यरत अधिकारी मार्क लिंजी का दावा है कि रात में उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। उनकी आवाज के ऊपर वाले कमरे से मार्बल के टकराने की आवाज आती है और जब वो सुबह उठते हैं तो इन अधिकारियों के बच्चों की नाक से खून बहता है। मार्क लिंजी और उनकी पत्नी को शुरुआत में लगा कि वांगझो में मौजूद प्रदूषण के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी कमजोर होने लगी। वो रोजाना के इस्तेमाल में आने वाले सामानों के नाम भी भूलने लगे। चीन में ऐसा हादसा अकेले मार्क और उसके परिवार के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि 2018 से अब तक दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अप्रैल 2018 में ग्वांगझो में ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया था कि उनके यहाँ के एक कर्मचारी ने असामान्य आवाज और प्रेशर की शिकायत की थी, जिसके बाद वो मस्तिष्क की दर्द भरी चोट से जूझती रही। तब यहाँ एक मेडिकल टीम भेजी गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों को वापस भी बुलाया गया था। उनकी जांच की जा रही है। 2018 में चीन में काम कर रहे 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों में ऐसे लक्षण दिखाई दिए थे। उस दौरान ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि चीन में अधिकारियों पर गुप्त उच्च तकनीकी हथियारों से हमला हो रहा है। उस दौरान ग्वांगझू वाणिज्य दूतावास में करीब 170 अमेरिकी राजनयिक या कर्मचारी रहते थे। इनमें से ज्यादातर की जांच हो चुकी थी। यहाँ के कुछ अमेरिकी कर्मचारी एक अपार्टमेंट में भी रहते थे। इसमें दूसरे कई विदेशी और धनी चीनी नागरिक भी रहते थे। यहीं पर अमेरिकियों ने असामान्य आवाजें सुनने की शिकायत की थी। उस समय शिकायत मिलने के बाद चीन ने भी मामले की जांच की थी, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं पाया गया था। दरअसल इसको देखते हुए अमेरिका ने पिछले महीने भी चीन में अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अलर्ट जारी किया था। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि हमारे राजनयिक चीन के अलावा क्यूबा, रूस में भी इस रहस्यमय बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये ऐसी खुफिया कूटनीतिक रहस्य है जिसमें गुप्त उच्च तकनीकी हथियारों और विदेशी हमले की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस बात की चर्चा है कि ये बीमारी किसी हमले का नतीजा हो सकती है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे किसी विषैले पदार्थ या सुनने के उपकरण का भी उपयोग किए जाने की आशंका जताई जा रही थी। क्या हवाना सिंड्रोम जैसे ही हैं चीन के मामले? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी अधिकारी इस बात पर विश्वास करते हैं कि मार्क लिंजी और बाकी के राजनयिकों और उनके परिवार को जो अनुभव हो रहे हैं, क्या वो कुछ वैसे ही हैं जैसे साल 2016 और 2017 में क्यूबा और चीन में अमेरिकी दूतावास के दर्जनों राजनयिकों और जासूसों को हुआ था, जिसे दुनिया हवाना सिंड्रोम के नाम से जानती है। दरअसल साल 2016 और 2017 में दोनों देशों के अमेरिकी कर्मचारियों ने दावा किया था कि उन्होंने शुरुआत में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, जिसके बाद उन्हें सिर दर्द हुआ, चक्कर आने लगा, उन्हें कम दिखाई देने लगा और उनकी याददाश्त में कमी आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी ट्रंप प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है और वो इसे काफी हल्के में ले रहा है। पेंसिल्वेनिया के विशेषज्ञ डफलस स्मिथ ने रिसर्च के बाद कहा कि हमने ऐसे दर्द का तजुर्बा पहले कभी किसी से नहीं सुना। उन्होंने इसे ऐसे रहस्यों में से बताया जिसे अमेरिकियों ने शीत युद्ध के बाद महसूस किया था। इधर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड रेलमैन ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा निराशाजनक ये है कि इसकी जांच सार्वजनिक नहीं हो रही है। ऐसा भी माना जाता है कि ये काम चीन की सरकार करवा रही है। चीन अपने खुफिया एजेंट्स के जरिए अमेरिकी अधिकारियों को कुछ ऐसा दे रहा था जिनसे उनकी भूलने की आदत बढ़ रही थी। माना जा रहा है कि ये कोई ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसे खाने के जरिए या फिर सांसों के जरिए अधिकारियों को दिया जा रहा था। ज्यादातर विशेषज्ञों का यही मानना है कि इसे पूरे घर में फैलाया जा रहा था और शायद इसी वजह से अधिकारी का परिवार भी इससे संक्रमित हो रहा था। कनाडाई राजनयिक हो चुके हैं हवाना सिंड्रोम के शिकार। दोस्तों, जिस हवाना सिंड्रोम की बात हो रही है उसके शिकार क्यूबा में केवल अमेरिका के अधिकारी ही नहीं हुए थे, बल्कि कनाडा के राजनयिक भी इसके शिकार बने थे। क्यूबा में 2017 में तैनाती के दौरान कनाडा के राजनयिक भी संदिग्ध संक्रमण की चपेट में आए थे। इन राजनयिकों ने उन्हें वहां से निकालने और उपचार मुहैया करवाने में देरी का आरोप लगाते हुए ओटावा के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया था। कनाडा के कुछ राजदूतों ने
क्यूबा में तैनाती के दौरान रहस्यमयी हवाना सिंड्रोम से पीड़ित होने के कारण सरकार से मुआवजे में $2 करोड़ 10 लाख मांगे थे।